बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। 35 प्रकाश सारवाणी पाठ दिन 26वां। आखे पाप करेंदा कदी न मन थके जी, एक पर बह के नाम न जपदा ना कोई लगदे टके जी। जोगी जति तपी समझांदे इस मन ताई अके जी, बड़े बड़े इस मन तक आके रह गए हक्के बक्के जी। इस अक्षर द्वारा मन की वृत्ति स्वभाव की चंचलता व्यक्त की है। मन मनन करने वाली सत्ता का नाम है। जैसे बहुत से अंश मिलने से एक वस्तु बनती है, ऐसे ही अनेक प्रकार के विचार करने से, शुद्ध अशुद्ध करने से तथा इच्छा करने से मन का स्वरूप बन गया है। अंतःकरण की पहली शक्ति अर्थात पहला कदम मन है। जिस समय किसी वस्तु का मनन किया, धीरे धीरे ऐसा करने से उसका नाम मन रखा गया। पहले भी यह मन ही था, परंतु इंद्रियों के अधीन रहकर मलिन हो गया। इंद्रियां अपने विषयों में लगकर प्रसन्न हैं तथा मन की वृत्ति उन पदार्थों में आसक्त होकर विकारों के लिए शक्तिशाली बन गई है। जो कुछ हो रहा है इस मन द्वारा ही हो रहा है। मन को दूसरों की निंदा, चुगली, आलस्य, निद्रा, चोरी इत्यादि बुरे कर्मों से प्रीति है। जैसे भंगी विष्ठे को उठाकर प्रसन्न है और उसे अपना कार्य व्यवहार समझता है, वह उसमें ही अपनी मान प्रतिष्ठा समझता है तथा अपने परिवार का पालन पोषण भी उसी से करता है। वह अपने परिवार को यही शिक्षा देता है कि हम सबका यही काम है। इसी प्रकार मन का भी विकारों के अतिरिक्त कोई काम नहीं है और यह विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता। एक महात्मा ने कहा, पंजे विषया पुगदियां गुजरे जन्म हजार, पर है मन ना रजया हुन कद रजसी यार। 5 विषयों के नाम हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द कानों का विषय है। कानों से दूसरों की निंदा, राग, रंग इत्यादि सुनना। कोई तात्पर्य भी न हो, केवल कान रस लेने के लिए चुपचाप कान धर बैठना और पराई बात में बाधा देने का प्रयत्न करना भला लगता है। स्पर्श भोग विलास का नाम है। त्वचा, इंद्रियें, शरीर से शरीर का मिलाप या गर्मी सर्दी को परखना इत्यादि। रूप आँख का विषय है। आँख इस संसार में नाना रूप देखकर प्रसन्न है, बल्कि इसकी तृप्ति नहीं होती। जहाँ भी कोई वस्तु या पराई स्त्री देखी, वहीं आसक्त हो गई। रस जीभा का विषय है। अनेक प्रकार के पदार्थों का रस लेकर अंतिम समय तक भी प्रसन्न नहीं होती। गंध नाक का विषय है। अनेक प्रकार की सुगंध को ग्रहण करना, इतर पुलेत इत्यादि पदार्थों से प्रीति करनी, परंतु स्मरण रहे कि ये पांचों इंद्रियां मन के सम्मिलित हुए बिना कुछ भी नहीं कर सकती। जब तक इनमें मन सम्मिलित है, यह भी अपना रस ले लेती हैं। सारा कार्य इस मन का ही है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है कि ऐसे कार्य करते बहुत जन्म व्यतीत हो गए, परंतु मन की तृप्ति ना हुई। ऐसी दशा में जो नाम का सिमरण नहीं करता, विकारों को छोड़ हरि नाम का सिमरण अच्छा नहीं समझता, अर्थात उसमें लीन नहीं होता, यद्यपि उसमें इसका कुछ भी व्यय नहीं होता, ऐसे मानव को योगी, यति, तपस्वी भी समझाकर तंग आ गए हैं। भाव यह है कि योगी इससे डरते नहीं हैं। योग में ही यह वश में आता है, परंतु यहाँ भावार्थ यह है कि जो गुरु आज्ञा से परे रहकर
अर्थात बिना गुरु से योग करते हैं, ऐसे लोगों को मन खा जाता है। अंत में वे मन से तंग आकर मन का शिकार हो जाते हैं। शुकदेव जी बिना गुरु के तप करते रहे, परंतु अंत में जनक जी की शरण में आकर ही कल्याण हुआ। पहले गर्भ में 12 वर्ष तपस्या की। पाठकगण इसका अर्थ यह ना समझें कि ऐसे ऐसे कठिन कार्य करने से भी मन वश में ना हुआ। भावार्थ यह है कि उस समय मन शुद्ध अहंकार करता है, जिसमें मन का बीज फिर साथ ही होता है। उस दशा में भी मन है। मन बिना गुरु आज्ञा के वश में नहीं होता। कहते तो बहुत हैं कि मन मारना चाहिए, मारना तो दूर रहा, इसे पकड़ना भी अति कठिन है। मन बिना राजयोग के अधिकार में नहीं आता। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, ग्रह तज बन खंड जाइए, चुन खाइए कंदा, अझों विकार ना छोड़ही, पापी मन मंदा। भाव यह है कि घर का परित्याग कर जंगल में एकांत निवास करें और कंदमूल खाएं। फिर भी यह मन बाबा फरीद के समान धोखा दे जाता है। यह मरता नहीं है, बल्कि ऐसे गड्ढे में फेंकता है जहाँ पर यह मनुष्य नष्ट हो जाता है। जिस समय राजा गोपीचंद ने योग को धारण किया और माता ने उपदेश दिया था कि ए पुत्र, दुर्ग में निवास करना, इस पर राजा गोपीचंद ने कहा कि इस त्याग रूप में मैं दुर्ग कहाँ से ढूंढूंगा? यह तो आप ताने देती हैं। माता ने कहा, ए पुत्र, मैं तुझे समझाती हूँ। जो ईंटों के किले को छोड़कर और गुरु आज्ञा रूपी किले में रहोगे तो आप पर चोर शत्रु धावा नहीं बोलेंगे। सो भावार्थ यह है कि जो गुरु की आज्ञा के बिना योग इत्यादि शुभ कर्म भी करते हैं, वे मन के पंजे में आकर नष्ट हो जाते हैं, और जब मन उन पर सवार होता है तो व्याकुल होकर मन के अधीन हो जाते हैं। इस पर संत कबीर जी का भजन है, समझ मना अभिमानिया, होंता कदी समझ मना, काले गए ते चिट्टे आए, आ गईयां काल निशानियां, कान ता तेरे सुनने तो रह गए, अखियां नीर बहानियां, दंत ता तेरे चढ़ चढ़ पैंदे, जीभा पई ततलांदियां, पैर ता तेरे चलने तो रह गए, गोडियां ते हथलानियां। कह कबीर सुनो भई साधो, गुरु चरणी गति पानिया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।